वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने अपना लास्ट व्लॉग फिनिश किया था, यहीं से शुरू किया है नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं आ रही थी मेरी वैक्सीनेशन करवा के घर पे जा रही थी मतलब। और रास्ते में से मुझे बहुत सारा सामान लेना है। मुझे लेना है आज कृष्ण जन्म है रात को, तो जिसके लिए मुझे सब कुछ करना है तैयारी, यानी फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में सबसे पहले, और इसके बाद मैं लूँगी फल फ्रूट, जो भी चीज़ें ख़रीदनी हैं वो सारी ख़रीदूँगी। कृष्ण जन्म हम हर साल करते हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे व्लॉग्स पहले भी देखे होंगे कि हम किस तरह से कृष्ण जन्म करते हैं। तो बस वही सब करते हुए हम घर पे जा रहे हैं। और मुझे एक थोड़ा सा डर भी है कि यार कहीं मेरी रात को तबीयत ना बिगड़े कि बिकॉज़ मुझे ना वैक्सीनेशन के टाइम पे एक टैबलेट दिया गया है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आपको ये ले लेना है रात को। तो बस वही सोच के मैं थोड़ी सी डरी हुई तो हूँ, लेकिन चलो इतना अच्छा है कि भाई कृष्ण जन्म होने के बाद होगा जो होगा देखा जाएगा। और वैसे मेरी सासू माँ बोल रही थी मुझे फ़ोन पे कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको सेकेंड डोज़ के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा सेकेंड डोज़ कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैं और विवेक बस बातें करते करते डिस्कस करते करते जा रहे हैं घर पर। और आपको जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, विवेक का फर्स्ट चेकअप आ गया है, तो अब हमें कल जाना है उसके लिए। तो पता नहीं इस व्लॉग में मैं डाल पाऊँगी या नहीं। अगर ये व्लॉग लंबा हो गया तो फिर आपको कल के व्लॉग में देखने मिलेगा कि भाई मैं चेकअप के लिए गई हूँ और डॉक्टर ने क्या बोला। तो ये उनके ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद जो उनकी सर्जरी हुई थी उनका फर्स्ट चेकअप होने वाला है, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों ने जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेट की, बिकॉज़ ये व्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो जन्माष्टमी का त्यौहार जा चुका होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और बस अब घर आने वाला है हमारा। ये हमारे एरिया का स्टेशन रोड कहते हैं इसे, हमारे सिटी का। चलिए घर जाके मिलती हूँ। ये सब शाम की तैयारी के लिए मैं लाई हूँ। अभी कितना बजा बताया मुझे, घर आते हो गए हैं शाम के 4 बजे हैं। मैं मेरी वैक्सीनेशन के लिए गई थी, आपने देखा ही था। मेरा सेकेंड वैक्सीनेशन डोज डन, और अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये दुख रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं लेके आई हूँ, इसमें अमरूद है, सब फ्रूट्स मैं अभी धोऊंगी, वॉश करूँगी। केले लेके आई हूँ, शाम को हमारे यहाँ 5 फ्रूट चढ़ाते हैं, तो ये फ्रूट्स, ये केला, देन अनार, देन रेड वाला एप्पल, ग्रीन वाला एप्पल, अनार, केला, 1 2 3 4 और अमरूद यानी हो गए ना 5 फ्रूट। ये सब मुझे वॉश करने हैं, शाम की तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बैठूंगी, पानी पीऊँगी, और उसके बाद थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है। भले 4 बजे हैं तो कोई बात नहीं, 5 बजे तक आराम करूँगी। उसके बाद तो ये सारे फ्रूट्स हम लाए हैं, अभी इनको धोना है, धो के फिर रखना है बास्केट में। और शाम को मैं सजाऊंगी एक पूरी थाली। हमारे यहाँ फ्रूट्स और पंजरी का ही प्रसाद होता है, दूसरा हमारे यहाँ कुछ नहीं चढ़ाया जाता। तो अभी शाम हो गई है, 5:45 बज गए। मैं बस आने के बाद ऐसे ही लेटी रही थी, थोड़ा हाथ ये भारी हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है मुझे अभी तक। तो वैसे अभी तो पता भी नहीं चलेगा, रात को ही पता चलेगा। वैक्सीनेशन के बाद रात को ही पता चलता है, लास्ट टाइम भी मुझे रात को ही पता चला था। अभी 5:45 का वक्त है, तो अभी चाय पियेंगे हम लोग, और फिर से मुझे विवेक के साथ बाहर निकलना है। मुझे पंजरी वगैरह लानी है भगवान के लिए, जो प्रसाद चढ़ाना है। फ्रूट्स तो हम ले आए थे, लेकिन अभी काफ़ी सारी तैयारी बाकी है। पंचामृत का सामान, पंचामृत बनाना है, यानी कि चरणामृत और पंजरी वगैरह, और जो भी चीज़ें लगती होंगी वो। फिर हमें डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन हम लोग हर साल थोड़ी सी करते हैं, आपको भी पता है। विवेक भी यहीं लेटे हुए थे, मैं भी यहीं लेटी थी, और हम बस ऐसे ही पड़े थे, दोनों में से कोई सोया नहीं है। बस ऐसे ही साथ में हमने बातें की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और मैंने एडिटिंग किया अपना ब्लॉग का। तो बाद में मिलते हैं। Good evening and Prisha is here once again on my mom's channel. And आज मैंने मम्मी को कहा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ। वो उठ रही थी चाय बनाने के लिए, लेकिन फिर उनका जो वैक्सीनेशन हुई है ना, तो ऐसा लगा कि चलो मैं ही बना देती हूँ अच्छी सी चाय, एकदम आदू डाल के। आदू यानी क्या? अदरक। लोग आदू नहीं समझ। और आज इसने पहना क्या है इस देखिए, आज इसने इंडियन पहना है। आज इसने बहुत सुंदर कुर्ती पहनी है, ये हाँ दिवाली पे पहनी थी। हाँ। ये इसमें देखिए मिरर्स है, और ये बिल्कुल जयपुर से खरीदा था हमने जब हम घूमने गए थे। सिल्क का कपड़ा है और उसमें पूरा ऐसा राजस्थानी वर्क है और मिरर्स है। तो आज जन्माष्टमी रात को हम मनाने वाले हैं, कृष्ण जन्म होने वाला है, बस इसीलिए इसने ये सब ट्रेडिशनल वेयर पहना है। और आज देखिए, आज आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं। आज मेरी एक अमेज़न से चीज आई है, और भी चीजें आई हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ, पर पहले मैं ये दिखा देती हूँ। आज का ग्लास एक भी नहीं है। और बिल्कुल मत हंसना इस बात पे, बहुत दिनों से हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, तो हम उन्हें स्टील के ग्लास में पानी दे रहे थे, और हमें ऑकवर्ड लग रहा था बहुत। तो हमने मतलब 6 के 2 सेट मंगवाया। एक ये छोटा वाला ओशन कंपनी के हैं ये,
और एक मंगवाए हैं हमने ये वाले साइज के जो लंबे आते हैं ना, ये तो जैसे कि हाफ साइज है, तो ये आज ही पहुंचा है। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं क्वालिटी में। एक चीज हमें अमेजोन की माननी पड़ेगी कि ये लोग इतना अच्छा पैकिंग करके भेजते हैं ना कि मतलब टूटता नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई चीज टूट जाएगी। इन लोगों ने, मुझे डर लग रहा था ऑर्डर करने के बाद कि पता नहीं टूटे हुए ना आ जाए, पर ये जब पहुंचे ना तो एक ये डब्बा था, इसके चारों तरफ थर्मोकोल था, इनके बीच में भी थर्मोकोल था, और थर्मोकोल के बाद एक और डब्बा था, और फिर एक और डब्बा था, और सब में थर्मोकोल फिक्स थे। इतना अच्छे से इन लोगों ने किया है। तो अब जब दूसरे वाले आ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मस्त वाला आ चुका है ये ग्लास। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें अदरक डाला और अब मैं 2 लौंग डालूंगी। वाओ क्या बात है, हमारी बिटिया रानी बड़ी होत रही। और चीनी डलेगी। एक्चुअली मसाला नहीं बना, मैं मसाला भी डाल देती हूँ। ये देखिए मैं इलायची ले आऊं ले आई हूँ कुछ भी मतलब कुछ भी। एक बार इसको वो कर ले सूंघ ले इसे। इसमें लहसुन भाभी रोज कूटती है, पता चला धो के नहीं गई होगी तो लहसुन वाली चाय बन जाएगी इलायची वाली की जगह। नहीं है शायद से। देखो दिखाओ। आज मैंने इसको ना वो करने दिया था, मांझने दिया था भाभी को, इसीलिए नहीं है, नहीं तो होता है इसमें। आज मैंने मांझने को दे दिया। मैं कहा भाभी से मांझो, बहुत दिन हो गए मांझे हुए। मैं नहीं कूटती, ऐसे ही डाल दूं, टेस्ट तो आ ही जाएगा। ए पागल है, कूटना पड़ता है। मैं आपकी जगह में तो ऐसे ही डाल दूं। बेटा आलस बुरी बला है। मैं आलसी नहीं हूँ। मेरा बच्चा रेडी बाल है। गीले मैंने बांध दिए। गलती मत करो, बारिश का सा मौसम बार बार हो रहा है, सिर में दर्द हो जाएगा। गलती मत करो बेबी। ये कुर्ती बहुत ही प्यारी है, और ये इसे कभी प्लाजो पे कंबाइन करती है, कभी जीन्स पे, कभी लेगिंग्स पे, और ये आई थिंक शरारे पे भी अच्छी लगेगी प्रशा, क्योंकि ऊंची ऊंची कुर्ती है ना इसके नीचे। और ये हमने पता है कपड़ा कब खरीदा था? ये हमने खरीदा था 2018 में, 2018 में, और बनाई लास्ट ईयर ये कुर्ती। हाँ बनवाई है हमने टेलर से, और इसमें अस्तर लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लगती है सच्ची। ये लास्ट मोमेंट पे बनवाई है। लाइक मेरे को पता ही नहीं था कि मैं दिवाली पे क्या पहनने वाली हूँ, और ये बहुत सुंदर लग रही थी दिवाली पे, आपको याद ही होगा। एंजल हमारी कुट गई, कुटेगी क्या? इतना ज्यादा कुछ कुटा नहीं है मैंने। डाल दो और गैस को करो थोड़ा तेज। स्ट्रॉन्ग टीथ वाला विवेक, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करते, और कोई और अगर मंगा लो तो वो ब्रश नहीं करते। और ये है इसका टाटा संपन्न का पंजाबी छोले मसाला, ये ख़त्म हो रहा था घर में। इसके बाद में मैंने मंगवाया है कैच का ये चाट मसाला, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं चाट मसाला डाल के। और फिर हमने मंगवाया है ये शुगर लाइट का, ये विवेक यूज़ करते हैं, मतलब हम सब यूज़ करते हैं चाय में। इसमें कहते हैं ना 50% लेस कैलोरीज होती हैं, फिर पता नहीं भाई अच्छा लगता है, सब लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ है, तो हम लोग ने मंगा ली हुई है। फिर उसके बाद मैंने मंगवाया है लाइजॉल, ख़त्म हो गया था, 2 का पैक मंगवाया, एक और रखा हुआ है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो आई है ये 5 किलो अरहर की दाल। अरहर की दाल घर में ख़त्म हो रही थी, और ये अंगूर ब्रांड की है, ऑयली वाली है, जिसमें ऑयल लगा रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल वाली जो होती है। यही विवेक को पसंद है। हमेशा हमारे घर में जब हम लोकल मार्केट से भी लाते हैं तो अंगूर की ही लाते हैं तुअर दाल। ये मुझे अमेज़ॉन पे दिख गई थी तो फिर ये मंगा ली थी। और लाइट चिवड़ा है हल्दीराम के, और डाइजेस्टिव के 2 पैकेट्स। इतना सामान आज मेरा आया है। कुछ ना कुछ वैसे आता ही रहता है, थोड़े थोड़े दिन पे जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है मैं वहीं से मंगवाती हूँ। ये सामान मेरा आया है। चलो अब मैं चेंज कर लूँ, मुझे बाहर भी जाना है, और फिर कृष्ण जन्म की करनी है तैयारियाँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ विवेक के साथ बाहर। अभी 6:45 बजे हुए हैं, मुझे आके पूजा भी करनी है भगवान की, शाम का दिया बत्ती वगैरह करना है, और सब सामान भी लाना है। तो मैंने कहा चलो विवेक फटाफट जाते हैं। तो मुँह हाथ धो के फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा सा अनफ्रेश जैसी लग रही थी। और ये वाला कुर्ता सूट पहना है मैंने, क्योंकि वैसे भी देखिए भगवान का दिन है तो ट्रेडिशनल शाम को थोड़ा अच्छा लगेगा। शायद मैं शाम को चेंज भी कर लूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे जनरली मैं रेड कलर जैसा समथिंग पहनती हूँ। फिलहाल चलते हैं, सब काम करके आते हैं, और आने के बाद आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बने रहिए ब्लॉग पे। आज करेंगे कृष्ण जन्म और मनाएंगे जन्माष्टमी का त्यौहार साथ में।
क्या क्या लाई हूँ। एक तो ये विवेक की मेडिसिन, क्योंकि गए ही थे तो रास्ते में से उनकी मेडिसिन याद आ गई थी। शोना पारा थैंक यू। प्यास लग गई बहुत। थैंक्स बेटा, मैं जब भी बाहर से आती हूँ अभी इसी तरह से पानी देता है। ठीक है, तो ये मैं लाई हूँ फ्लावर्स, फूल भगवान जी के लिए, कान्हा भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। और ये मैं लाई हूँ उनके कपड़े। ये देखिए पिंक कलर के, मजेंटा कलर के कपड़े। वैसे हर साल मेरे पास होते ही हैं नए, मतलब जब भी मैं कहीं मंदिर किसी में कहीं दर्शन करने जाती हूँ वहाँ से भगवान के कपड़े लेके आती हूँ। इस बार ही ऐसा हुआ कि कपड़े अवेलेबल नहीं हैं तो फिर मैं न्यू वन लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत कपड़े लग रहे हैं ना, देखिए कैसा लग रहा है मुझे बताना। ये उनका मुकुट, जैसी ड्रेस है वैसा सेम मुकुट लेके आई हूँ, है ना, सुंदर लग रहा है ना। और ये है उनका छोटा सा नन्हू सा हार। कैसा लगा ये मेरे कृष्ण भगवान का सारा सामान बताना। और बाकी तो अभी जब हम पहनाएंगे उन्हें नहलाने के बाद, स्नान करवाने के बाद, तो आप देख ही लेंगे, दर्शन कर ही लेंगे। और फूलों में मैं एक माला लाई हूँ और कुछ छोटे फूल लाई हूँ, मतलब अलग से फूल। और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या लाई हूँ मैं। ये बैकपैक लेके गई थी मैं, ये अच्छा पड़ता है कुछ सामान वगैरह रखना हो तो, इट्स क्वाइट बिग। फिर लौटते हुए हाँ, ये पंचामृत जो चरणामृत भगवान का प्रसाद बनता है ना, उसके लिए दूध और दही, और ये पंजरी कहते हैं इसे जो चढ़ाया जाता है। और इसमें है घी पंचामृत के लिए और दही है इसके अंदर। तो ये पंचामृत का सामान प्लस पंजरी का प्रसाद, पंजरी कहते हैं इसे, पंजरी। और फिर हम लोग बाजू में बेकरी थी ना, तो वॉलनट फिनिश हो रहे थे, तो वॉलनट हम लोग रोज़ खाते हैं, तो फिर ये वॉलनट्स भी लेके आए। और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, बस इतनी हमने शॉपिंग की है। तो मार्केट से आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से चीज़ें हटा दूंगी। कई बार मुझे एक कमेंट आया था कि आप आने के बाद सोफ़े पे सामान क्यों रख देते हो। अरे यार वो होता है ना, थके थकाए आते हैं ना, तो ये वाले सोफ़े पे आके मैं बैठती हूँ, इसलिए फिर यहीं रख देती हूँ, फिर यहाँ से हटा देती हूँ सब। और ये रूम आपको मेस दिख रहा है बिकॉज दोनों की दोनों पढ़ाई कर रहे थे। देखो दोनों की टेबल लगी हुई हैं, मीशो से आई थी ये टेबल और अच्छी निकली है क्वालिटी में। और मैं आ गई हूँ अब किचन में। यहाँ भी थोड़ा सा सामान पसरा हुआ है बिकॉज इन लोगों ने शायद सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चे पीछे से अकेले थे ना जब हम मार्केट गए थे। कोई बात नहीं, अब ये सब मैं ठीक से कर देती हूँ। यार वो बच्ची का 11th है ना, तो समटाइम्स वो बहुत काम भी करती है और समटाइम्स वो बिज़ी भी हो जाती है। और आपको पता है आज वो बनाने वाली है, कुछ बनाने वाली है। वो आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी है, इसलिए करेगी नहीं। हमारे लिए तो दोपहर का खाना है, सब कुछ फ्रेश फूड है, लेकिन वो अपने लिए कुछ करने वाली है। और हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन बस यही चढ़ाया जाता है जो हम लोग आज चढ़ाने वाले हैं रात को। प्रिशा ये पास्ता बनाने वाली है क्योंकि ये आज ही आया है अमेज़न से, और इसको घर में गाजर पड़े थे कुछ कितने दिन से फ्रिज के अंदर, तो मैंने आज सब कटवा के रखे हैं भाभी से। ये देखिए स्लाइसेस में गाजर और स्लाइसेस में कैप्सिकम, ये दो चीज़ मैंने कटवा दी थी क्योंकि फ्रिज में पड़ी है 2-4 दिन से। फिर इसको यूज़ नहीं करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने प्रिशा को बोला बेटा आज पास्ता बना लेना, आप खुद ही कह रही थी कि मैं पास्ता बनाऊंगी तो ये यूज़ हो जाएगा। तो आज शायद ये बनाने वाली है। ये मैंने अमेज़न से मंगवाए हैं और ये कौन से ब्रांड से, डिसानो, सोर्स ऑफ प्रोटीन, 0 कोलेस्ट्रॉल, मुझे भी नहीं पता, अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखें 1 किलो का पैक है। कभी कभी ये लोग बनाते हैं, देखो बच्चों को हम कितना भी मना करें लेकिन वो लोग अपने मन का कभी ना कभी ज़रूर खाते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि आपके बच्चे तो प्रोसेस्ड फूड ही खाते रहते हैं। सब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में दाल चावल सब्जी रोटी ही दिन में बनता है और कुछ नहीं बनता। ये तो कभी कभी ये लोग बनाते हैं तो मैं वो रेसिपी शेयर कर दिया करती हूँ। नहीं शेयर करूँ तो आपको पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा फिर आपको। तो मैं बिल्कुल जेन्युइनली जिस दिन ये लोग ऐसा कुछ बनाते हैं मैं शेयर कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग पूरा टाइम यही खाते हैं। हमारे घर में दोपहर में सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और डिनर में भी जनरली हम लोग ऐसे ही सब्जी रोटी ही खाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है, अब जैसे आज ये सब्जियां हैं तो वो बोली मैं बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम के बाद बन रहा है। कई बार मेरे व्लॉग्स जो है वो लेट आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी तो उसने पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन वो व्लॉग पहले का होता है और कई बार ऐसे टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे प्रिशा तैयारी करने आ गई है। प्रिशा ने मुझे बताया कि ये वाले जो पास्ताज है ना, ये वीट और उसके हैं, मतलब वैसे तो जैसे पास्ता या तो सूजी का बना हुआ होता है या फिर वीट का भी होता है। तो ये वीट वाला है, ऐसा इसने मुझे बताया कि मम्मी ये वीट वाला है। और कभी कभी तो ये बनाते ही हैं, कितना भी मना करो भाई कभी तो बच्चे बनाते ही हैं। एटलीस्ट इस बहाने अभी सब्जियां तो खा लेता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब मैं करूँगी मेरी तैयारी में क्या करने वाली हूँ, अभी पूरी थाली वगैरह सजा के रख दूँगी बिकॉज़ बीच में मुझे और भी 2-3 काम
है वो भी निपटाने हैं, शायद एक शूट भी करना है, क्योंकि वैसे भी कृष्ण जन्म तो रात को 12 बजे होता है ना, तो थोड़ी सी तैयारी मैं अभी कर दूँगी जिससे कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए मेरे शूट के लिए। प्लस मुझे एडिटिंग भी करनी है बैठ के, तो ये सारा काम मैं पहले निपटा दूँगी मेरा, जिससे कि उस टाइम पर खाली मुझे डेकोरेट करना ही रहे। आज वैसे प्रिशा बोल रही है मम्मी मैं डेकोरेट करूँगी, मैं कहा ठीक है आप कर लो। मैं विवेक से पूछ रही थी इस बास्केट में रखे हैं भगवान के सामने फ्रूट्स या थाली में, तो विवेक ने बोला कि नहीं थाली में रखो। और आज ना ये पालना भगवान का मिल नहीं रहा था, ये ढूंढने में बहुत कॉमेडी हुई है। पूरा स्टोर रूम हम लोगों ने छान मारा, तब जाके कहीं ऊपर वाली फ्लोर से कॉर्नर में से ये पॉलीथीन बैग मिला है। इस पॉलीथीन बैग में हमने करके रखा था लास्ट ईयर कि भाई गंदा ना हो जाए, साफ़ रहे ना, जैसे मतलब नहीं तो धूल वगैरह बहुत लग जाती है। फिर भी थोड़ी बहुत धूल लगी हुई है। उसको मैंने साफ़ करने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ पता है, मेरी जो चुन्नी है ना धुली हुई बिल्कुल वॉश चुन्नी, वो मैं ले रही हूँ कॉटन की, तो उससे मैं क्लीन करूँगी पूरा पालना। और मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कुछ नया पालना लूँ। मैं एक्चुअली जब मार्केट गई ना तो तब मुझे मार्केट में याद आया कि भगवान के कपड़े मतलब आई थिंक सब यूज्ड हैं। वैसे कई सारे मैंने मीशो से मंगवाए थे लेकिन सारे यूज्ड थे। और यार देखो बर्थडे पे हम नए पहनते तो भगवान जी तो सबसे पहले नए पहनने चाहिए ना। आफ्टर ऑल ये कृष्ण भगवान का बर्थडे ही हुआ ना, तो वही मैं उनके लिए नए कपड़े लेके आई हूँ। बिल्कुल सेम सब कुछ मैचिंग है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और प्रिशा को मैंने बोला है सारे फ्लावर्स मुझे थाली में करके ला के दे दो, तो सब कुछ मेरा काम हो जाए तो फिर मैं अपने शूट पे लगूंगी या तो फिर एडिटिंग करूँगी। कुछ भी मुझे काम तो है, काफ़ी सारे काम हैं। और आज वैक्सीनेशन हुई है ना तो थोड़ा सा मेरा हाथ भी पेन कर रहा है, बट मैं जनरली थोड़ा बहुत दर्द वगैरह होता है ना तो ध्यान नहीं देती, क्योंकि इंसान जब ध्यान देता है तो वो चीज़ ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं प्रिशा से पूछ रही थी कैसा लगा तुझे भगवान का कपड़े, भगवान का माला, ये जो ये है गले का हार। प्रिशा बोली बहुत ही क्यूट है मम्मी, छोटा सा प्यारा सा। तो हर साल इसी तरह से जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो बड़ी बड़ी बधाइयाँ आप सभी को जन्माष्टमी के त्यौहार की। ये पर्व सभी के लिए सुखमय रहे, मंगलकारी रहे, हमारे लिए भी आपके लिए भी। बस यही मैं कामना करती हूँ, हम सब ऐसे ही मनाते रहें ये त्यौहार। तो इन लोगों ने खा लिए थे पास्ताज और हमने खाया था हमारा सिंपल वाला खाना। अभी ने भी दाल चावल तो साथ में खाए, क्योंकि अभी को दाल चावल के बिना चलता नहीं है। और यहाँ पे विवेक ने सारी तैयारी स्टार्ट कर दी है, बिकॉज़ अभी रात का कितना बजा है, 11:30 बजा हुआ है। मैं एडिटिंग करी थी, बोले इस बार मैं करता हूँ। हर साल वैसे मैं तैयारी करती हूँ, पर आज वो कर रहे हैं। वैसे स्नान तो हमेशा वही करवाते हैं, या तो वो मैं साथ में बैठ के, तो आज वो सब कुछ कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है यार। देखो बंदे मतलब इसीलिए मैं इनसे आजकल व्लॉगिंग भी करवाती हूँ, इनको इन्वॉल्व रखती हूँ किसी न किसी काम में, खुद के साथ, मेरे काम के साथ, मेरे व्लॉग्स के साथ, या फिर किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व रखती हूँ, तो जिससे कि उनको भी अच्छा लगे और उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी ना बीमार होने के बाद, वो फिर से बूस्टअप हो जाए, जो कि हो भी चुका है। तो यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं ये, क्योंकि अब बिल्कुल 12 बजने ही वाले हैं, थोड़ी सी ही देर है कृष्ण जन्म में बाकी। तो इसीलिए हमने पंचामृत बनाया था और इस तरह से प्रिशा ने कुछ डेकोरेशन की है पालने की। तो पंचामृत वैसे भी आप सबको पता होगा चरणामृत कैसे बनता है, तो वो विवेक ने ही बनाया, सारा सामान मैं लाई थी, लेकिन आज उन्होंने बनाया बैठ के। मुझे अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा खुद से करके। तो इस तरह से इन्होंने स्नान करवा दिया है। अब पहनाएंगे कान्हा जी को नए नए कपड़े। जी हाँ, उनका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू कन्हैया जी। और उनको नए कपड़े पहना दिए गए हैं और वो कितने सुंदर लग रहे हैं पिंक कलर के कपड़ों में, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा लगा मुझे कलर। वहाँ पे बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन इस कलर ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये ब्राइट कलर है। उनका हार थोड़ा सा बड़ा आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और ये है लास्ट में मुकुट, जो कि विवेक जी लगा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मेरे कन्हैया, मुझे बताना कमेंट करके। और सभी ने वैसे बहुत अच्छे से बनाया होगा जन्माष्टमी, सब अपने अपने तरीके से डेकोरेशन करते हैं। मुझे जितना वक्त मिला मैंने उस हिसाब से डेकोरेट कर दिया। चला लीजिएगा, है ना, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। तो कन्हैया के नाम पे सुंदर लग रहे हैं ना कन्हैया जी बैठे हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब फ्रूट वगैरह इस तरह से हम थाली में रखते हैं। पंजरी जो है वो कटोरी में रखी हुई है, आपने देखा पंजरी कटोरी में रखी हुई है। और कान्हा जी यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, बस 12 बजे और एग्जैक्टली फिर हम कन्हैया जी को उनकी जगह पे विराजमान करें, यानी उनके पालने में रख के उन्हें झुला दें फिर, तो वही इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पालना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब बिछौना वगैरह प्रिशा ने बनाया है। और बीच में हम चूँकि 2 मिनट बाकी हैं तो हम भजन गा रहे थे, और भजन हम टीवी में देखते देखते गा रहे थे। विवेक ने कन्हैया जी के भजन लगा रखे थे,
टाइम मैं आपको बता दूं, आप खुद ही देख लीजिए, बिल्कुल जरा सा वक्त बचा है, 5 मिनट का वक्त है हार्डली। ये घड़ी 2-3 मिनट लेट है, यानी 2 मिनट का वक्त है। और यहाँ टीवी में इन्होंने काफ़ी देर से विवेक ने ये लगाया हुआ है, भजन लगाए हैं, वो भी कन्हैया जी के। तो यशोदा माता और कन्हैया आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बस ये भजन यहाँ पे चल रहे थे। मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो फिर कॉपीराइट कई बार क्लेम आ जाता है ना, वो प्रॉब्लम है। और थोड़ा बहुत हमने डेकोरेशन इस तरह से किया है, जितना हम कर सके फटाफट हमने कर लिया है। और कैसा लगा आपको डेकोरेशन बताइएगा। तो अब आ गया टाइम हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये हो गया हमारा कन्हैया जी का जन्म, और बजाई घंटड़ी विवेक जी ने। और बस इसके बाद इनको जो है पालना सबसे पहले विवेक ने ही झुलाया इस साल। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे आरती, तो आप भी दर्शन कर लीजिए, हमने तो कर लिए। और विवेक बहुत खुशी खुशी ये सब कर रहे थे, और ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो अब यहाँ पे हमारी आरती स्टार्ट हो चुकी है, कन्हैया जी की आरती करेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह लेंगे। और फिर उसके बाद बस थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म हुआ है, बैठना ज़रूरी है। 1-2 घंटा बैठेंगे, हम लोग बैठते हैं कन्हैया जन्म के बाद, और फिर हम जो है सो जाएंगे। तो मैं कपड़े नहीं बदल पाई थी, क्योंकि एक तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। जी हाँ, मुझे कोई रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया, बट मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा है, दुख रहा है, भारी लग रहा है काफ़ी, जिस वजह से मैं एडिटिंग कर रही थी बैठ के, मैंने शूट भी नहीं किया, बस इसीलिए कपड़े भी नहीं बदले। लेकिन कोई बात नहीं, इंडियन वेयर है इसलिए चल जाएगा। और अब मैंने अभी को बोला, बेटा आप भी आरती कर लो। अभी ना एक्चुअली नींद वाला हो रहा है, उसको नींद आ रही थी, क्योंकि पूरा दिन उसने काफ़ी सारा लिखा है। उसके कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे, जिसको हमें कल या परसों सबमिट भी करना है, तो जिसकी वजह से वो लिख लिख के काफ़ी थक चुका है। तो यहाँ पे बाप बेटी दोनों आरती कर रहे हैं, और मैंने अभी को बोला, बेटा लास्ट में आप भी आरती कर लो। तो अभी भी आरती कर रहा है कन्हैया भगवान की। और मैं आशा करती हूँ इसी तरह से जन्माष्टमी का पर्व हमारे जीवन में आता रहे, और हम सब इसी तरह से खुशी सुखमय तरीके से इस उत्सव को मनाते रहें। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कन्हैया जी के दर्शन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगैन। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।